मनुष्यों का प्रादुर्भाव कई लाख वर्ष पूर्व हुआ। इसके पश्चात भिन्न भिन्न प्रकार की सभ्यताएं भी विकसित हुई, जैसे मोसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता, चीन की सभ्यता और इन्हीं सभ्यताओं में से एक सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है। तरुण आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की उस अद्वितीय सभ्यता की जो हजारों साल तक धरती के गर्भ में समाई रही, जिसे आप सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का पता उस समय चला जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाई तथा एक बहुत बड़े नगर के ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ, जबकि 1922-23 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई की थी। आज हम इस वर्ष 16वीं अंतर्राष्ट्रीय इतिहास और विरासत प्रदर्शनी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100वें वर्ष का जश्न हम मना रहे हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की और उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो में सभ्यता का खोज हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र बहुत विकसित और विशाल था, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडू तक तथा दक्षिण में धैमाबाद तक फैली हुई थी, जबकि पश्चिम में बलूचिस्तान और पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक ये विकसित थी सभ्यता। चलिए अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में ये सभ्यता का स्थान कहाँ है। अगर बात करें वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का ये पहला स्थल हुआ करता था, जिसे आप हड़प्पा युग के शहर पुरातात्विक स्थल धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला, जबकि धौलावीरा गुजरात से चौथा और भारत से 40वां साइट बन गई। यह टैग पाने के लिए भारत में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन बड़ा ही सरल और सुविधापूर्ण था। उसके समाज का मुख्य आधार परिवार था। सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाले लोग मूलतः द्रविड़ जाति के थे। कई अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, अर्थात यहां पर मातृ देवी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इससे हम पता चलता है कि वहां की सत्ता मातृ सत्ता के आधार पर विकसित था, जबकि मोहनजोदड़ो से नृत्यांगना की जो कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हुआ करते थे। यहां पर गेहूं, जौ, तिल और दाल ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें भी देखे गए हैं। कुछ जगह पर तो चावल के भी प्रमाण प्राप्त हो गए हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक धनाढ्य सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक लोगों में बांटा हुआ था। यहां के लोग बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण भी पहनते थे। सोना, चांदी, हाथी दांत से बने हुए आभूषण काफी प्रचलन में था। यहां पर मनका बनाने की फैक्ट्री भी चनहुदड़ो नामक स्थान पर स्थित थी। आग में पक्की मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे और इस मिट्टी को टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, जुआ खेलना आदि के शौक भी रखते थे। मतलब आप कह सकते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में खेलों का भी विकास था। अगर हम बात करें धार्मिक जीवन की बात करें, रिलीजियस लाइफ की अगर बात किया जाए, तो सिंधु सभ्यता के लोग को धार्मिक जीवन, कर्म कांड और धार्मिक रूढ़ियों से संबंधित था।
यहां पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के ताबीज धारण किया करते थे, जिन पर पशु पूजा, वृक्ष पूजा आदि के चित्र भी अंकित रहते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति में अधिक विश्वास किया करते थे। मातृदेवी और पशुपति शिव की मूर्तियां बनाते थे और उनकी आराधना भी किया करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में से पशुपति शिव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसमें दाएं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा और भैंसा का छवि अंकित की गई है तथा नीचे 2 हिरन भी बैठे हुए हैं तथा सर पर एक त्रिशूल है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग पूजा भी किया करते थे और अंधविश्वास, जादू टोने में विश्वास करते थे। अगर मैं बात करूं वहां की आर्थिक जीवन की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन बड़ा ही सादा और सरल था। यहां पर उपजाऊ की जाने वाली फसलें बहुत ही प्रमुख थी, जिसमें गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज और मटर भी उगाए जाते थे। यहां पर हल भी प्रयोग में किया जाता था, किंतु फावड़े आदि का यहां पर कोई साक्ष्य नहीं मिला। कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य तथा सिंचाई का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग ताम्र और टीन से मिश्रित धातु कांस्य का निर्माण करते थे तथा उनसे बने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण और उन धातुओं से बने हुए आभूषण और बर्तनों का प्रयोग भी किया जाता था। सिंधु सभ्यता के समय खेतड़ी राजस्थान से तांबा मंगाया जाता था। यहां पर बढ़ईगिरी, शिल्प कला, मिट्टी से बर्तन बनाना आदि कई शिल्प कलाएं विकसित थी। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की नगर योजना के बारे में, अर्थात सिटी प्लान ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो सिंधु सभ्यता का उत्खनन होने के बाद पता चला कि सिंधु सभ्यता के नगरों के जो अवशेष हैं 2 भागों से मिलकर बने होते, जिसमें ऊपरी भाग दुर्ग होता था और जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें, राजकीय घराने और भंडार कक्ष होते थे, जबकि निम्न भागों में छोटे भवन बने होते थे और बड़ी बड़ी सड़कें जो समकोण पर काटती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी जो ऊपर से बंद होती थी। यहां के घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाया गया था, जबकि घरों में स्नानघर और अनागार होते थे तथा पानी का निकास पाइप लाइनों के द्वारा नलियों में किया जाता था। अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नान घर भी प्राप्त हुआ है, जिसका प्रयोग अनुष्ठान आदि के समय किया जाता था। अगर हम उस सभ्यता के लेखन और लिपि की बात किया जाए, अर्थात राइटिंग और स्क्रिप्ट की बात किया जाए, तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की लेखन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक चित्रात्मक थी, जिसमें 65 मूल्य चिन्ह और 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं। इन अक्षरों का प्रयोग लेखन के लिए सेल खड़ी की आयताकार मुद्राओं पर किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि का लेखन बाईं ओर से दाईं ओर किया गया था, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित अक्षर है यू और चिन्ह मछली है। इस लिपि का सबसे पहला नमूना 1853 में मिला था। लेकिन अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ या पतन का कारण था। सिंधु सभ्यता का एक विशाल सभ्यता थी, किंतु अचानक ही लुप्त हो गई, जिसके लुप्त होने के या पतन के कई कारण वैज्ञानिकों ने बताया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि व्हीलर स्टुअर्ट गार्डन चाइल्ड वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण बताया है। वहीं पर मार्शल मैके एस.आर. राव ने इसके पतन का मुख्य कारण बाढ़ को बताया है, जबकि जलवायु परिवर्तन, जल प्लावन
महामारी, बीमारी, परिस्थिति संतुलन भी इसके विन विन वैज्ञानिकों ने पतन के कारण बताए हैं। तो ये था हमारी कई हजारों साल पुरानी भारत की अद्वितीय सभ्यता, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी पुरानी सभ्यता की संस्कृति आज भी हमारे अंदर जिंदा है, या फिर हमने भारत की अमूल संस्कृति को पृथ्वी के गर्भ में दफन कर दिया। नमस्कार।